बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ भी है कि अल्लाह ताला आपको अपने फ़ज़ल व करम और अपने रहमत से खैर आफियत से रखे। आज हम आपका लेक्चर नंबर 36 जो है वो कंटिन्यू करने जा रहे हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 6 आपका चल रहा है वर्क एंड एनर्जी। ठीक है जी, लेकिन लेक्चर नंबर आपका 36 चल रहा है। तो उस लेक्चर नंबर 36 में आज हमने डिस्कस करना है फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी की इकसाम, टाइप्स ऑफ एनर्जी कह लें या फॉर्म्स ऑफ एनर्जी कह लें। एनर्जी की इकसाम, एनर्जी की शक्लें, अशकाल। ठीक है जी, जब मैंने आपको एनर्जी का टॉपिक पढ़ाया था तो मैंने उस लेक्चर में भी आपको कहा था कि एनर्जी बहुत सारी फॉर्म्स में पाई जाती है, एनर्जी की बहुत सारी इकसाम होती हैं। ठीक है, तो चंद एक इकसाम या टाइप्स या फॉर्म्स आपकी बुक में जो मौजूद हैं वो कौन कौन सी हैं ये मैंने लिखी आपके सामने। मैकेनिकल एनर्जी है, हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी। समझ आ रही बात की? ये आपकी जो है ना वो 7 मेरे ख्याल में जी 7 टाइप्स जो है वो एनर्जी की आपकी बुक में शामिल हैं। ठीक है, वो आपके सामने यहाँ लिखी हुई है। आज हम उनको डिस्कस करने जा रहे हैं, लेकिन आज के इस टॉपिक में हम जो है वो फर्स्ट 5 टाइप्स जो हैं यानी लाइट एनर्जी तक जो है वो आज हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट 2 टाइप्स हैं उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे और साथ में उससे आगे वाला जो टॉपिक है वो भी डिस्कस किया जाएगा उसके साथ। समझ आ रही बात की? तो फर्स्ट 5 टाइप्स जो है वो मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूँ और हम स्टार्ट करते हैं पहली टाइप से, मैकेनिकल एनर्जी। इसके बारे में मैं पहले भी आपको जो है वो थोड़ा सा हिंट दे चुका हूँ, बता चुका हूँ। काइनेटिक एनर्जी वाले जो है वो टॉपिक में लेक्चर में मैंने आपको बताया था। मैकेनिकल एनर्जी की वो टाइप है जो किसी बॉडी में उसकी मोशन या पोजीशन पोजेस्ड बाय द मोशन बाय द बॉडी, पोजेस्ड बाय द बॉडी due to its motion and position, motion and position both, दोनों की वजह से किसी बॉडी में उसकी मोशन या उसकी पोजीशन या दोनों की वजह से जो एनर्जी मौजूद होती है उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं? मैकेनिकल एनर्जी। अगर किसी बॉडी में उसकी मोशन की वजह से एनर्जी मौजूद है, ठीक है, मूव करने की वजह से, मूविंग बॉडीज़ में जो एनर्जी होती है वो भी मैकेनिकल एनर्जी है। और किसी बॉडी में जो उसकी पोजीशन की वजह से, ठीक है जी, एनर्जी होती है वो भी कौन सी एनर्जी होती है? मैकेनिकल एनर्जी होती है। समझ आ रही बात की? जैसे कि एग्जाम्पल्स में आप इसके एग्जाम्पल्स में वो सारी एग्जाम्पल्स आप लिख सकते हैं जो एग्जाम्पल्स हमने काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में पढ़ी हैं। ठीक है, कौन सी? जी मूविंग एयर। ठीक है, अ मूविंग एयर हैज़ मैकेनिकल एनर्जी। एक मूविंग एयर में मैकेनिकल एनर्जी मौजूद होती है। ठीक है जी, अ स्ट्रेच्ड बो हैज़ मैकेनिकल एनर्जी। खींचे हुए कमान में मैकेनिकल एनर्जी होती है क्योंकि उसकी पोजीशन की वजह से है। समझ आ रही बात की? ठीक है, अ फ्लोइंग वाटर, फ्लोइंग वाटर, ठीक है जी, हैज़ मैकेनिकल एनर्जी। बहते हुए पानी में मैकेनिकल एनर्जी मौजूद होती है क्योंकि मूविंग वाटर होता है। ठीक है जी, मूव कर रहा होता है। इसके अलावा एन एप्पल ऑन अ ट्री, एन एप्पल ऑन अ ट्री, एक दरख्त पे लटका हुआ सेब जो होता है उसमें भी जो है वो कौन सी एनर्जी मौजूद होती है? मैकेनिकल, उसमें भी मैकेनिकल एनर्जी मौजूद होती है।
यानी कोई भी ऐसी बॉडी जिसमें उसकी मोशन की वजह से एनर्जी होगी या उसकी पोजीशन की वजह से एनर्जी होगी, ठीक है, वो एनर्जी जो है वो क्या कहलाएगी, मैकेनिकल एनर्जी। समझ आ रही बात की। मैकेनिकल एनर्जी की दो टाइप्स हैं, इट हैज़ टू टाइप्स, और वो टाइप्स मैं आपको बता चुका हूँ, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है जी, एंड पोटेंशियल एनर्जी। ये दो टाइप्स हैं। मैकेनिकल एनर्जी की दो टाइप्स हैं, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी आपने पढ़ा, एनर्जी प्रोसेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, मोशन की वजह से जो एनर्जी है किसी भी बॉडी में मूव करने की वजह से वो काइनेटिक एनर्जी होती है, और किसी भी बॉडी में उसकी पोजीशन की वजह से जो एनर्जी होती है वो कौन सी एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो लिहाजा पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी ये दोनों जो है वो मैकेनिकल एनर्जी की टाइप्स है, क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी किसी भी बॉडी की मोशन या पोजीशन दोनों की वजह से जो एनर्जी होती है उसको हम कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। तो उम्मीद है आपको मैकेनिकल एनर्जी की समझ आ गई होगी, ठीक है जी। अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टाइप की तरफ, और नेक्स्ट टाइप है हीट एनर्जी, ठीक है जी। हीट जो है, हीट एनर्जी, ठीक है जी, ये एनर्जी की वो फॉर्म है जो हमें हॉट बॉडीज देती हैं। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है जी, गिवन आउट बाय हॉट बॉडीज, गिवन आउट बाय हॉट बॉडीज, ठीक है जी। ये एनर्जी की वो फॉर्म है जो हमें गर्म अजसाम से मिलती है, हॉट बॉडीज़, ठीक है जी। हीट हॉट बॉडीज़ से जो है ना गर्म अजसाम जो होते हैं उनसे मिलती है। समझ आई बात की। वी कैन ऑब्टेन हीट एनर्जी फ्रॉम फायर, हम आग से हीट एनर्जी हासिल करते हैं कि नहीं करते हैं। समझ आ रही बात की, ठीक है जी, क्लियर है। वी ऑब्टेन हीट एनर्जी फ्रॉम सन, हम सूरज से हीट एनर्जी ऑब्टेन करते हैं, ठीक है, क्लियर है। यानी जो हॉट बॉडीज़ होती हैं ना, हॉट बॉडीज़ गर्म अजसाम जो होते हैं उनसे जो है ना वो हमें हीट एनर्जी जो है वो हासिल होती है, ठीक है जी। हीटर हो गया, ठीक है, फायर हो गई, फायर प्लेस जिसे हम अंगीठी कहते हैं, ठीक है, सन हो गया, सूरज हो गए, ये सारे हीट एनर्जी के क्या हैं, सोर्सेज हैं। इनसे हमें जो है ना वो हीट एनर्जी जो है वो हासिल होती है। लेकिन हीट एनर्जी की एक बड़ी फॉर्म फ्यूल के बर्न होने से भी हासिल होती है, ठीक है। समझ आ रही बात की। लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी is obtained by burning fuel, burning fuel, ठीक है जी, फ्यूल्स के जलाने से, लाइक एज कोल, ठीक है, पेट्रोल ऑयल जो है, समझ आ रही, कोल ऑयल, ठीक है जी, इनके जलाने से फ्यूल जो होता है, समझ आ रही बात की, ठीक है, फ्यूल के जलाने से, वुड, कोल, ठीक है, ऑयल, पेट्रोल, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उनको जलाने से, उनको बर्न करने से भी हमें हीट एनर्जी जो है वो हासिल होती है। कोयले को जलाएं, ठीक है, उसके जलाने से भी हीट एनर्जी हासिल होती है। ऑयल, तेल जो होता है या ये जो पेट्रोल वगैरह होता है इसको जलाया जाए, इससे भी हीट एनर्जी हासिल होती है। समझ आ रही बात की। लकड़ियाँ, वुड जो है इनको जलाया जाए, वहाँ से भी हीट एनर्जी हासिल होती है, ठीक है। यानी फ्यूल को बर्न करने से भी हमें बहुत ज़्यादा मिकदार में हीट एनर्जी हासिल होती है। समझ आ रही बात की, ठीक है जी। और सूरज हीट एनर्जी का सबसे बड़ा ज़रिया है। समझ आ रही बात की। सूरज से भी जो हीट एनर्जी हासिल होती है, ठीक है। वी कैन ऑब्टेन हीट एनर्जी फ्रॉम सन, हम सूरज से भी हीट एनर्जी हासिल करते हैं। सूरज, समझ आ रही है, सन जो है, और आजकल गर्मियों में तो उसकी हीट एनर्जी भी हम बर्दाश्त करने के काबिल नहीं होते,
ठीक है जी, चिल्ला उठते हैं गर्मी गर्मी, ठीक है जी। हीट एनर्जी जो है वो हमें सूरज से भी हासिल होती है। हाँ, हीट एनर्जी जो हम खाना खाते हैं, फूड वी टेक, उससे भी हमें हमारी बॉडी को क्या मिलती है, हीट एनर्जी मिलती है, ठीक है। आवर बॉडी ऑब्टेन हीट एनर्जी फ्रॉम फूड, हमारी बॉडी जो है वो फूड से भी, खाने से भी, जो हम खाना खाते हैं, ठीक है, उससे भी हमारी बॉडी को जो है वो क्या मिलती है, हीट एनर्जी, ठीक है जी। और हीट एनर्जी फ्रिक्शनल फोर्सेस की वजह से भी पैदा होती है, ठीक है। हीट एनर्जी आल्सो प्रोड्यूस्ड बाय फ्रिक्शनल फोर्सेस, ठीक है जी। फ्रिक्शनल फोर्सेस जो होती है ना, फ्रिक्शन की जो फोर्स जो बॉडीज की मोशन को अपोज करती है, ठीक है, तो फ्रिक्शन की फोर्स की वजह से भी जो है वो क्या पैदा होती है, हीट एनर्जी। सम अपोजिंग फोर्सेस, जो अपोजिंग फोर्स होती हैं, ठीक है जी, वो भी हीट एनर्जी जो है वो क्या करती हैं, प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको हीट एनर्जी जो है वो काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा कि ये वो फॉर्म है एनर्जी की जो हॉट बॉडीज़ से मिलती है। समझ आ रही बात की, ठीक है। और हॉट बॉडीज़ से हासिल होने वाली जो एनर्जी है उसको हम हीट एनर्जी कहते हैं। सारा मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। सन है, बर्निंग फ्यूल्स हैं, ठीक है, फूड है, फ्रिक्शनल फोर्सेस यानी अपोजिंग फोर्सेस हैं, ये सारे जो हैं वो हीट एनर्जी के सोर्सेज हैं। इन सब से हमें जो है ना वो हीट एनर्जी जो है वो हासिल होती है, ठीक है। अब हम थर्ड फॉर्म की तरफ आते हैं, ठीक है जी। और हमारी जो थर्ड फॉर्म जो हमने डिस्कस करनी है वो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी कौन सी है, इलेक्ट्रिसिटी जिसे हम कहते हैं, ठीक है जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, ये है वाइडली यूज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, वाइडली यूज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी की वसी पैमाने पर इस्तेमाल होने वाली एनर्जी की एक फॉर्म है, वाइडली यूज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। वाइड का मतलब होता है वसी मिकदार में, एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी वसी मिकदार में यूज होती है। इलेक्ट्रिसिटी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं ना, बिजली जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं हर काम के लिए। और आजकल तो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हमारे हर काम के लिए ज़रूरी है, ठीक है, वरना इसके बगैर सारे हमारे जो काम होते हैं, हमारी जो डेली लाइफ है वो इसके बगैर बेकार तकरीबन हो चुकी है। समझ आ रही बात की, ठीक है जी। तो इलेक्ट्रिसिटी जो होती है ये वाइडली यूज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है, और इलेक्ट्रिसिटी जो है वो किसी भी डिज़ायर्ड प्लेस तक यानी मतलूबा जगह तक जो है वो वायर्स के ज़रिए से पहुंचाई जाती है। समझ आ रही बात की, क्लियर है, कोई मसला है इसमें, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी is transferred to any desired place by wires, तारों के जरिए किसी भी मतलूबा जगह जहां तक हम इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाना चाहते हैं, ठीक है, वहां तक वो इलेक्ट्रिसिटी वायर्स वगैरह के जरिए से पहुंचाई जाती है। किसके ज़रिए से पहुंचाई जाती है, वायर्स के ज़रिए से। समझ आ रही बात की, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी के सोर्सेज क्या हैं, अगर हम इसके सोर्सेज की बात करें, ठीक है जी, ज़राए कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी किन किन ज़राए से हासिल होती है। समझ आ रही बात की, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हासिल होती है बैटरीज जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है, घरों में। इसके अलावा इलेक्ट्रिक जनरेटर्स जो होते हैं, ठीक है, सेल्स
जो हम सेल यूज़ करते हैं ना क्लॉक वगैरह में या दूसरे खिलौनों में, टॉयज़ में सेल वगैरह यूज़ करते हैं। ठीक है जी, इन चीज़ों से जो है ना वो एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हासिल होती है। बैटरीज, इलेक्ट्रिक जनरेटर, सेल्स, ठीक है जी। फिर बैटरीज़ में कई टाइप्स आ जाती हैं बैटरीज़ की, ठीक है। बैटरीज़ हो गए, इलेक्ट्रिक जनरेटर हो गए, सेल्स हो गए, ठीक है। इनसे हमें इलेक्ट्रिसिटी यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो हासिल होती है, हम इनसे इलेक्ट्रिसिटी ऑब्टेन्ड करते हैं, हासिल करते हैं। समझ आ रही बात की। और ये जो इलेक्ट्रिक जनरेटर होते हैं इनको हम हाइड्रो पावर से भी चलाते हैं, समझ आ रही बात की, ठीक है। और थर्मल पावर से भी चलाते हैं, न्यूक्लियर पावर से भी चलाते हैं, समझ आ रही है। ये जो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स होते हैं, इलेक्ट्रिक जनरेटर्स, ठीक है जी, कैन रन बाय हाइड्रो पावर, ठीक है। इनको हाइड्रो पावर से भी चलाया जाता है, थर्मल पावर से भी चलाया जाता है, ठीक है जी, एंड न्यूक्लियर पावर से भी इनको चलाया जाता है। हाइड्रो पावर यानी पानी की पावर से, ठीक है, समझ आ रही। इलेक्ट्रिक जनरेटर को पानी से भी चलाया जाता है। वो टरबाइंस, डैम में इलेक्ट्रिसिटी ऐसे ही पैदा होती है ना, ऊपर से डैम से पानी नीचे गिराया जाता है, नीचे टरबाइंस होती हैं, वो उसकी वजह से टरबाइन मूव करती हैं और टरबाइंस के साथ जनरेटर्स जो है वो कनेक्ट होते हैं और टरबाइंस के मूव करने की वजह से जनरेटर चलते हैं, समझ आ रही है। हाइड्रो पावर मीन पानी की, वाटर पावर से। थर्मल पावर मीन हीट एनर्जी से, ठीक है। ये जो हमारे पास कोल है, ऑयल है, ठीक है, इनके ज़रिए से हासिल होने वाली जो हीट एनर्जी है इससे भी जो जनरेटर्स वगैरह चलाए जाते हैं, ठीक है। न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर फ्यूल जो होते हैं, ठीक है जी, जिनमें न्यूक्लियर रिएक्शन करवाए जाते हैं, जो न्यूक्लियर फ्यूल होते हैं, फिशन रिएक्शन, फ्यूजन रिएक्शन, ठीक है, इनसे भी जो है वो इलेक्ट्रिक जनरेटर चला के इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जाती है। तो इलेक्ट्रिसिटी जो है ये हमारी वाइडली यूज्ड होने वाली एनर्जी है, ठीक है, और ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट फॉर्म भी है एनर्जी की, ठीक है जी। और किसी भी मतलूबा जगह पर डिज़ायर्ड प्लेस जहाँ तक हमने इसको पहुँचाना हो, वायर्स इस्तेमाल की जाती हैं। इनके सोर्सेज जो हैं उन सोर्सेज में जो है वो सेल्स हैं, बैटरीज़ हैं, इलेक्ट्रिक जनरेटर्स हैं। फिर इलेक्ट्रिक जनरेटर्स को चलाने के कई तरीके हैं, हाइड्रो पावर से, थर्मल पावर से, न्यूक्लियर पावर से, इन चीज़ों से चलाकर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। समझ आ रही बात की, ठीक है जी। इसके बाद अब हम आते हैं अपनी फोर्थ फॉर्म की तरफ और वो फोर्थ फॉर्म है साउंड एनर्जी। साउंड एनर्जी, ये साउंड एनर्जी क्या होती है? साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी obtained by vibrating bodies. साउंड है फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है जी, प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडीज। ये एनर्जी की वो फॉर्म है जो कि वाइब्रेटिंग बॉडीज की वजह से पैदा होती है, यानी वो बॉडीज जो वाइब्रेट कर रही हों, उनके वाइब्रेट करने की वजह से जो एनर्जी पैदा होती है उसको क्या कहते हैं? साउंड एनर्जी। यानी साउंड एनर्जी को कहते हैं। साउंड किसको कहते हैं? एनर्जी। साउंड का प्रोड्यूस होना, इसका मतलब है एनर्जी का प्रोड्यूस होना। जब कोई बॉडी वाइब्रेट करती है तो उसके वाइब्रेट करने से क्या पैदा होती है? साउंड पैदा होती है। समझ आ रही बात की? फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, व्हेन अ ड्रम इज बीटेड, जब एक ड्रम को बीट किया जाता है, एक ड्रम जो होता है ढोल, उसको बीट किया जाता है, उसका जो डायाफ्राम है, साइड पे जो डायाफ्राम लगा होता है ना, पर्दा, जिसको हम हिट करते हैं, तो जब ड्रम को बीट किया जाता है, हिट किया जाता है, तो उसका वो जो डायाफ्राम है वो वाइब्रेट करता है और उसके वाइब्रेट करने की वजह से क्या पैदा होता है? साउंड प्रोड्यूस होता है। समझ आ रही बात की? ठीक है। इसी तरह वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स, ठीक है, वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स ऑफ अ गिटार, जो गिटार होता है उसकी जो वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स होती हैं, गिटार की जो वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स होती हैं, ठीक है जी,
वो वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स जो होती हैं वो भी साउंड पैदा करती हैं। गिटार आपने देखा होगा म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। गिटार की जो स्ट्रिंग्स होती हैं, वायर्स, जब उन्हें हम प्लग करके छोड़ते हैं, प्लग करके छोड़ते हैं तो उनके प्लग करके छोड़ने की वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है। क्यों? क्योंकि वो क्या कर रही होती हैं, वाइब्रेट, और उनके वाइब्रेट करने की वजह से साउंड पैदा होता है। समझ आ रही बात की? इसी तरह फ्लूट, बांसुरी जो होती है, बांसुरी जब बजाई जाती है, फ्लूट जब बजाई जाती है तो उसमें कौन सी चीज़ जो है वो वाइब्रेट करती है? उसके अंदर एयर कॉलम होता है, क्योंकि वो अंदर से खाली होती है बिल्कुल। समझ आ रही बात की? उसके अंदर जब जो है वो फूंक मारी जाती है, ठीक है जी, तो उससे साउंड पैदा होता है। उसकी रीज़न, उसके अंदर जो एयर कॉलम होता है ना, उसके अंदर जो एयर मौजूद होती है वो वाइब्रेट करती है, और उसके वाइब्रेट करने की वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है। समझ आ रही बात की? पियानो है, पियानो में भी स्ट्रिंग्स होती हैं जो वाइब्रेट करती हैं, उनके वाइब्रेट करने की वजह से जो है वो साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। जब हम डोर को नॉक करते हैं, दरवाज़ा खटखटाते हैं, डोर नॉक करने से भी जो है ना वो साउंड प्रोड्यूस होता है। क्यों? क्योंकि उस वक्त डोर का जो अपना वुड है, यानी वो जो सरफेस है डोर की, वो वाइब्रेट करती है जहाँ से हमने उसको नॉक किया है, तब भी साउंड प्रोड्यूस होता है। साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट इज़ प्रोड्यूस्ड व्हेन अ बॉडी वाइब्रेट। ये तब पैदा होता है जब कोई बॉडी जो है वो क्या करती है, वाइब्रेट करती है। समझ आ रही बात की? ठीक है। इसकी बहुत सारी एग्जांपल जो है वो मैंने आपको बताई हैं। और साउंड ट्रैवल करती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, साउंड ट्रैवल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है जी, इन फॉर्म ऑफ वेव्स। साउंड वेव्स की फॉर्म में एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं, और वो जो वेव्स होती हैं वो वेव्स क्या कहलाती हैं, साउंड वेव्स कहलाती हैं। और उनको ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत होती है, ठीक है। साउंड वेव्स एयर में से ट्रैवल कर सकती हैं, साउंड वेव्स सॉलिड में ट्रैवल कर सकती हैं, साउंड वेव्स लिक्विड में ट्रैवल कर सकती हैं। इसका मतलब है साउंड एयर में भी पास हो जाती है, साउंड लिक्विड में भी पास हो जाती है, साउंड सॉलिड में से भी पास हो जाती है, लेकिन साउंड स्पेस यानी वैक्यूम में से पास नहीं, क्योंकि वैक्यूम में कोई मीडियम मौजूद नहीं होता। ये बात जहन में रखिएगा, साउंड वेव्स वैक्यूम में से नहीं पास हो सकती। समझ आ रही बात की? ठीक हो गया। इसके बाद हम आज के टॉपिक की लास्ट फॉर्म को डिस्कस करते हैं। एनर्जी की लास्ट फॉर्म नहीं है, ठीक है। आज के टॉपिक में एनर्जी की लास्ट फॉर्म है, और वो है लाइट एनर्जी, ठीक है जी, लाइट एनर्जी, ठीक है। लाइट एनर्जी की एक इंपॉर्टेंट फॉर्म है, ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी की एक इंपॉर्टेंट फॉर्म है, ठीक है। अहम क्यों? क्योंकि इसके बगैर हम देख ही नहीं सकते। समझ आ रही? वी कैन नॉट सी विदाउट लाइट। हम लाइट के बगैर देख सकते हैं? नहीं देख सकते, ठीक है। वी कांट सी विदाउट लाइट, ठीक है। लाइट के बगैर देखा नहीं जा सकता, देखा नहीं जा सकता लाइट के बगैर। समझ आ रही बात की? ठीक है जी, क्लियर है। देखिए ना, दिन के वक्त हम सूरज की रोशनी में सनलाइट से देखते हैं, ठीक है। रात में हमने अपने घरों में वो लगाए होते हैं, बल्ब लगाए होते हैं, एनर्जी सेवर लगाए होते हैं। समझ आ रही है? ठीक है जी, LED लगाई होती है, ठीक है। ये इनकी वजह से जो है ना वो हम देख सकते हैं, उनके प्रोड्यूस होने वाली लाइट की वजह से। तो लाइट एनर्जी की एक इम्पोर्टेंट फॉर्म है, ठीक है। लाइट की मौजूदगी में पौधे अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं, जिसको आप फोटोसिंथेसिस कहते हैं, ठीक है जी। प्लांट्स प्रोड्यूस देयर फूड इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। सूरज की रोशनी की मौजूदगी में पौधे अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। समझ आ रही बात की? जो उनके लिए बहुत ही ज़रूरी होती है, उनकी ग्रोथ के लिए, उनकी अफजाइश के लिए, उनकी नशोनुमा के लिए, ठीक है, ज़रूरी खुराक होती है जो वो सूरज की रोशनी में जो है वो तैयार करते हैं। और इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस का नाम दिया गया हुआ है। समझ आ रही है? आप
पढ़ा होगा आप लोगों ने, आप लोग जानते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम लाइट के बगैर देख नहीं सकते हैं। लाइट हमें हासिल कहाँ से होती है? कैंडल्स, मोमबत्तियों से, बल्ब्स से, ठीक है, फ्लोरेसेंट ट्यूब्स, चमकदार ट्यूब्स जो होती हैं वहाँ से, ठीक है। जबकि लाइट का एक बहुत ज़्यादा हिस्सा जो है ना वो हमें हासिल होता है कहाँ से? फ्रॉम द सन, सूरज से हमें लाइट का एक जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा हिस्सा हासिल होता है। समझ आ रही बात की? ठीक है जी, क्लियर है। बल्ब से, फ्लोरेसेंट ट्यूब से, ठीक है जी। बर्निंग फ्यूल से भी लाइट हासिल होती है। बर्निंग फ्यूल से सिर्फ हमें हीट ही हासिल नहीं होती बल्कि लाइट भी हासिल होती है। जब आग जलाई जाती है, ठीक है जी, कोयला जलाया जाता है, पेट्रोल जलाया जाता है, ठीक है, तो क्या होता है? उनसे हीट भी प्रोड्यूस हो रही होती है और उनसे लाइट भी प्रोड्यूस हो रही होती है। कैंडल्स हैं, उनसे भी लाइट जो है वो हासिल होती है। समझ आ रही बात की? ठीक है जी। तो आज का लेक्चर जो है वो यहाँ तक था। ये वैसे तो 7 फॉर्म्स आपकी बुक में दी हुई हैं, लेकिन उनमें से आज हमने 5 फॉर्म्स को डिस्कस कर लिया है। इसके बाद हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी बाकी जो 2 फॉर्म्स रह गई हैं उनको भी डिस्कस करेंगे, और साथ जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, उसको भी साथ डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।